ये दरअसल वो इलाका है जहां पर लोग भी अपने घरों में घुसने में अब डरते हैं। ये दरवाजा इससे ज्यादा खुल नहीं सकता है। और सबसे जो आपको खौफ में डाल देगी चीज, वो इधर देखिए, इस बिस्तर के नीचे देखिए। आप सोचिए कि इस पर जो शख्स सो रहा था उस वक्त क्या हुआ होगा। दिन के वक्त ये हुआ है, इसीलिए सुकून है, इसीलिए चैन है लोगों को। नहीं तो ये देखिए, आप नीचे वाला फ्लोर दिख रहा है यहां पर, यानी कि बाहर से जब हम देखते हैं तो लगता है कि ये जमीन है, लेकिन दरअसल ये एक नीचे धंस चुका है। ये नीचे धंस चुका है। आप इस घर के मालिक हैं, ये हाल देख के क्या लग रहा है आपको? बड़ा डर लग रहा है हमको। अब कुछ सब खत्म हो गया, तो अब क्या करने। आप लोग का गांव बाकी इलाके से दूर है, कोई आया है यहाँ पर अभी तक मदद के लिए पूछने? कौन आदमी नहीं आएगा। भक्तापुर इलाके ने अब सबसे ज्यादा दर्द देखा है काठमांडू के भीतर। और जहां पर हम खड़े हैं, यहाँ पर कभी 5 मंजिला मकान एक हुआ करता था। आज देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हालांकि हमसे ये बताया जा रहा है कि जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं उसके नीचे एक मंजिल है, और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या किसी तरीके से कैमरा हम डाल के कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि एक शख्स बताया जा रहा है कि भीतर हो सकता है। हाँ, अच्छा, यहाँ पर इसके नीचे है भीतर में। तो आप लोग कैसे कोशिश कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं? हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए नहीं निकाल रहे। अगर देखते हम लोग तो निकाल लेते। कोई आवाज आ रही है? आवाज आते तो हम लोग को पता चल जाता, ऑलरेडी हम लोग निकाल सकते। अभी तक आवाज कोई नहीं आ रहा है। दरअसल ये एक सड़क है भक्तापुर में जो गुजरती है यहाँ पर, और ये जो सामने आप मकान देख रहे हैं ये एक 5 मंजिला मकान है। अगर उस मंजिल पर आप एक छाता देख सकते हैं, एक छाता लटका हुआ। दरअसल वही कमरा था जहां पर वो महिला थी जिस वक्त भूकंप आया। वहां पर खाना पका रही थी, उनके ससुर बताया जा रहा है कि बगल वाले कमरे में थे, और उसके बाद जैसे ही भूकंप का शोर हुआ, वहां से वो दौड़ती हुई नीचे की तरफ आई। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये वो इलाका हो सकता है जहां पर वो इस मलबे के नीचे आ गई। 2 लोग यहाँ पर दबे हुए थे, एक को कल रात ही निकाला गया। इस वक्त हम लोग भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर पर सवार हैं, जो कि अभी अभी काठमांडू के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ किया है। इस विमान पर काफी सारा राहत का सामान है, जो कि उन इलाकों में भेजा जा रहा है जो कि भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित है। हमारे साथ ऐसे नेपाली नागरिक हैं जो कि उन गाँव में रहते हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है। इन भारतीय वायुसेना के अफसरों की जिम्मेदारी ये है कि इस विमान को और इन लोगों को उस इलाके तक पहुंचाया जाए जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप का प्रभाव हुआ है। इनके साथ डॉक्टर हैं, डॉक्टर के अलावा ये पानी, खाना लेके जा रहे हैं, क्योंकि कई सारे गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। और इस ऑपरेशन के जरिए कोशिश की जा रही है कि पीड़ित लोगों तक ये राहत सामग्री पहुंचाई जाए। इस वक्त हम लोग काठमांडू शहर के ऊपर हैं, और आप नीचे देख सकते हैं कि जितने भी खुले इलाके हैं सब जगह लोगों ने तंबू गाड़ रखे हैं। लोग अपने घर छोड़कर तंबू में रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तंबू में रहना ज्यादा सुरक्षित है बजाय इसके कि वो अपने घरों में रहे। हमने काठमांडू शहर को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब हम लोग काठमांडू घाटी के दूर दराज के उन इलाकों के ऊपर हैं जहां पर भूकंप की तबाही को आप अपनी आंखों से इस वक्त देख सकते हैं। जिस तरीके से इन इलाकों में इमारतें बनी हैं, जो घर बने हैं, बहुत कच्चे सामान के बनाए गए हैं। इस वजह से वो भूकंप के झटके को बिल्कुल भी सहन नहीं पाए। बड़े शहरों में तो फिर भी जो बिल्डिंग्स हैं वो पक्के मटीरियल्स की बनाई जाती है। इस वजह से काफी हद तक वहाँ पर नुकसान होने से बच गया, रुक गया। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का सामान इस्तेमाल हुआ है इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए बहुत ही कच्चा है। और गांव के बाद गांव हमने अपनी आंखों से देखे जो पूरी तरह इस भूकंप से तबाह हो गए। यहाँ पे सड़कें नहीं हैं, यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि जिस भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में इस वक्त हम हैं वो लैंड नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको कोई जगह नहीं मिल रही जहां पर वो आसानी से लैंड कर पा। पोखरा एयरपोर्ट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हालांकि पोखरा में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ भूकंप की इस त्रासदी से, लेकिन बड़ी संख्या में टूरिस्ट अभी भी यहाँ पर फंसे हुए हैं उस विनाशकारी भूकंप के 2 दिन बाद भी, और अपने अपने घरों को जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फ्लाइट्स अभी भी शुरू नहीं हुई हैं पोखरा एयरपोर्ट से। इसमें बहुत सारे घरेलू सैलानी भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ अलग अलग कामों से आए हुए थे या घूमने आए हुए थे, उन्हें लौटना है, और साथ ही साथ फॉरेन टूरिस्ट भी हैं।
हालांकि चूंकि एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने बता दिया था कि फ्लाइट्स अभी जल्दी शुरू नहीं हो पाएंगी, इसलिए बहुत से टूरिस्ट वापस चले गए हैं। बेहतर बात यह है क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ है और यहाँ के होटल्स भी टूरिज्म से जुड़े हुए लोग बता रहे हैं कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, इसलिए लोग वापस अपने होटलों में बहुत से लोग चले हुए हैं। लेकिन अभी भी बहुत से लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। ये बताइए, आप लोग कहाँ से हैं? हम दारिंग से। आप लोग कब से यहाँ इंतजार कर रहे हैं और कहाँ से आए थे, किस वजह से पोखरा में रुके थे? हम यहाँ पर एक ट्रेनिंग के लिए आए थे 2 दिन पहले, लेकिन ये अर्थक्वेक की वजह से ट्रेनिंग भी रुक गई और हम जाने की रास्ते नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर है। आपको क्या बताया जा रहा है, कब से शुरू हो पाएंगी फ्लाइट सर्विसेज? फर्स्ट फ्लाइट 9 बजे आने थे, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि कब फ्लाइट आएगा। और धाडिंग में सुन रहे हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है अर्थक्वेक की वजह से। आपके यहाँ हालात क्या हैं? हाँ, हमारे घर कुछ भी नहीं है, वहाँ लोग खाने के लिए तरस रहे, कुछ नहीं है, वही घर नहीं है, बस लोग रहे, मेडिसिन नहीं है। किस तरह से बात आपकी हो पा रही है अपने घरों के साथ? क्या आपके घर वाले परेशान भी हैं? हाँ, वो बहुत परेशान है। हमने कल सुबह बात किया था, then we are not able to talk now. फोन सर्विसेज नहीं मिल रही? No phone services, no electricity, and और क्या परेशानियां हैं, क्या किन चीजों की जरूरत है वहाँ पर? हम कहीं से सुन रहे हैं कि वो लोग बाहर बैठ रहे हैं और बहुत ज्यादा और परेशान हैं। तो ये धाडिंग से, ये लोग धाडिंग जिले से हैं नेपाल के, और ये भी एक जिला है जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है अर्थक्वेक की वजह से। हमने अभी देखा कि यहाँ रिलीफ मटेरियल काफी अलग अलग गाड़ियों में तैयार किया गया है ले जाने के लिए, ड्रॉप करने के लिए। इसमें से बहुत कुछ गोरखा के अलग अलग इलाकों में जाएगा, उसके अलावा लामजुंग में जाएगा, और धाडिंग जो बता रहे हैं ये भी इसी इलाके का वो जिला है जहां पर बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। और जाहिर है सरकार की अब कोशिशें हैं कि जैसे ही एयरपोर्ट शुरू हो जाए, फ्लाइट सर्विसेज शुरू हो जाएं, तो कम से कम हेलीकॉप्टर्स के जरिए, एयरक्राफ्ट के जरिए ये रिलीफ मटेरियल वहां पर गिराया जा सके। कैमरा पर्सन हरीश कांडपाल के साथ आमिर हक, पोखरा, आज तक। शनिवार को काठमांडू में भूकंप से आई तबाही के दृश्य अब साफ होते चले आ रहे हैं। मेरे पीछे जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी हुआ करती थी और अब इसकी हालत देखिए, इस तरह से चरमरा गई है ये बिल्डिंग कि इसके अंदर अभी लोग नहीं जा सकते, अभी भी रेस्क्यू वर्क नहीं हो सकता। साथ में ये बिल्डिंग देखिए किस तरह से टेढ़ी हो गई है पूरी तरह से, और ये साथ की नीचे की जो बिल्डिंग है मालूम पड़ता है कि बस उलट गई हो, इस तरह से इसकी हालत हो गई है। पूरी तबाही का अभी भी मंजर जो है साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर ये एक जो कंपनी है उसके जो मालिक हैं यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या हो रहा है, आप अंदर नहीं जा सकते? अभी आपका सामान सारा फंसा है? सामान सारा फंसा है, अंदर नहीं जा सकते। वो ऊपर से गिर रहा है, उधर बहुत डेंजर है, अंदर काफी खतरा है यहाँ पर। लेकिन साथ ही में अब यहाँ राहत का और बचाव का कार्य चल रहा है। साथ ही में मेरे पीछे आप देखिए कितने बड़े बड़े बुलडोजर्स लगाए गए हैं जो कि यहाँ पर सामान जो है, जितना भी डेब्री है, जो यहाँ मलबा है, उसको निकाला जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई है, लेकिन डर यह है कि इसमें अभी कई लोग मरे हैं, इस बात का डर है। उनकी जो लाश है उनको निकालने की ये प्रक्रिया अभी पूरी चल रही है। ये पूरी जो नेपाल की सेना है वो यहाँ पर इस काम को अंजाम दे रही है। लेकिन यहाँ पे एक खास बात यह है कि लोग अभी तक जो है अपने घरों में नहीं गए हैं। दिन में भी बाहर यहाँ पर सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, घर में जाने को कोई भी तैयार नहीं है। यहाँ पर जो नेपाल पुलिस, नेपाल आर्म फोर्सेस सभी कार्यरत हैं और ये पूरा इलाके को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कोई जनता नहीं जा सकती। पीछे के दृश्य आप देखिए, जहाँ तक नजर जाती है तबाही का पूरा मंजर यहाँ पर नजर आ रहा है। तो फिलहाल कार्य चल रहा है, पूरी तरह से नेपाल काठमांडू सामान्य नहीं हो पाए। कैमरामैन विनोद के साथ आसिर खान, काठमांडू, आज तक। एक और एनडीआरएफ के 45 आदमी लगातार काम कर रहे हैं और ये कर्मचारी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कितने शव फंसे हैं। तो वहीं दूसरी ओर परिजन घंटों इंतजार कर रहे हैं अपनों का एक बार चेहरा देख लेने का कि वो कैसे थे, कैसे रहे और किस प्रकार उन्हें ये तकलीफ से गुजरना पड़ा। आप देख सकते हैं बार बार गैस कटर्स का इस्तेमाल हो रहा है। इस 6 मंजिला इमारत जो गिरी थी यहाँ पर शोभा भगवती ब्रिज के पास, इसमें लोगों की जान गई है। इसमें ऐसे कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिनकी आवाजें नहीं आ रही हैं। कल तक आवाजें आ रही थी, लेकिन अब इस गैस कटर्स को से इस पूरी इमारत में बड़े बड़े छेद किए जा रहे हैं क्योंकि
क्योंकि इसी के जरिए पता लगेगा कि कौन कहाँ फंसा है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि जिनका सामान जितना निकाला जा सके उसकी जरूरत पड़े। लेकिन आपके तो दोनों बच्चे फंसे हुए हैं, अभी कितना मुश्किल है, बच्चों का अभी तक कोई पता नहीं लगा है। नहीं लापता है, उसके लिए अंदर जाने के लिए रास्ता भी नहीं मिल रहा है, सबसे नीचे पड़ गया है, उसके लिए कोई वो ही नहीं हुआ, कैसे वो निकालेगा हमको मालूम। कैसे बच्चों को, कभी तक माँ का भी बुरा हाल हो रखा है कि बच्चों का आखिर हुआ क्या? माँ को भी बहुत बुरा हो रहा है, उधर बैठ रहा है, अभी बच्चा के लिए तड़प रहा है, बच्चा नहीं मिल रहा है, जिन्ना भी नहीं मिल रहा है, मुर्रा भी नहीं मिल रहा है, जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, तो कैसे उसको निकालेगा। आज से तो 3 दिन हो रहा, शुरू हो रहा है, तीसरे दिन की शुरुआत हो रही है। लेकिन ये एक परिवार नहीं है, ऐसे कई परिवार हैं जो इंतजार कर रहे हैं। कौन फंसा है अंदर और क्या इंतजार है? हमारा बीवी और बच्चा फंसा है, 5 महीने का बच्चा है, बीवी है, उसका इंतजार में हम बैठ रहे हैं। 3 रोज हो गया, कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। यहाँ का सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है, बैठने के लिए जगह नहीं है, इससे पड़ा हुआ है हम लोग। खाली पानी पी के बैठा है, बीवी का इंतजार में बैठा है, कब निकलेगा बोल के ऐसे इंतजार करके हम लोग बैठे हैं। ये इंतजार उन लोगों के लिए नहीं है जो बाहर आकर बात करेंगी, ये इंतजार उन लोगों के लिए है जो बाहर आकर सिर्फ ये बताएंगे कि आखिरकार वो अंतिम किस हाल में थे। इन परिजनों को ये भरोसा है कि भले ही अंदर से जो भी बाहर आए वो जीवित ना हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये इंतजार भी कब खत्म होगा। कैमरामैन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, काठमांडू, नेपाल आज तक। काठमांडू के भक्तापुर के चैमसिंग मोहल्ले में हम हैं, जहां लगभग पूरा का पूरा मोहल्ला खाक में मिल चुका है। आप देख सकते हैं इस मोहल्ले का हाल कि किस तरह जितनी पुरानी इमारतें थी इस मोहल्ले की सब ध्वस्त हो चुकी हैं। चैमसिंग ये मोहल्ला है, लोग जो हैं अपने जिंदगियों को तलाशने में जुटे हैं। इस मोहल्ला में रहने वाले लोग, तकरीबन 300 लोगों की मौत लोग बताई जा रही है। यहाँ पे कई लोग हैं जो इस टूटे फूटे मोहल्ले से अपना सामान बटोर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रमेश प्रजापति। क्या हाल हुआ है इसका? ये सब सखाब है, सब जो वो पुराना घर तो सब जो खत्म हुआ है। लोग मरे हैं? लोग वही परिवार मरा है, और कोई भी थोड़ा सा जिना हुआ तो जिना भी होता है वो सांप में पड़ा है, सांप में तो वो निकालने से मुश्किल हुआ है। क्या लोग अंदर दबे हुए भी हैं? दबे हुए भी, हाँ। कितना वो दबे हुए हैं, वो निकालने के लिए वो 2-3 दिन हो गया, और 3-4 दिन में तो वो निकालना नहीं सका है अभी। 3-4 दिनों से लोग निकाले नहीं गए हैं, लेकिन लोग अपने अपने घरों से सामान निकालने की कोशिश में जुटे हैं। जिसे जो मिल रहा है 2 दिन बाद भी अपने घरों से अपने सामान को जितना चुन सकता है वो चुनने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं इस पूरे मोहल्ले का हाल। चैमसिंग मोहल्ला है ये, भक्तापुर का इलाका है, और जिस तरह का डिस्ट्रक्शन हमें दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर इस भूकंप की त्रासदी ने कई जिंदगियों को ले लिया है। पूरा का पूरा मकान टेढ़ा है, गिर चुका है, ध्वस्त हो चुका है, और जो लोग हैं वो इसके बीच से अपनी जिंदगियां चुनने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि अब भी कई मलबों में कई लोगों की दफन हो सकते हैं इसके बीच में। आप देख सकते हैं ये पूरा चैमसिंग मोहल्ला किस कदर ढह चुका है। जो ये भूकंप का विकराल रूप है, लोग किसी तरीके से अपने अपने सामान को चुनकर निकाल कर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए भाई साहब, क्या कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? माटी से। अपने घर से? अपने घर से सामान निकाल रहे हैं? सामान निकाल रहे हैं। अच्छा, क्या मौतें भी बहुत हुई है? लोग मरे? मरा है हमारा दोस्त। अच्छा, क्या उधर 2-3 लोग पूरा है अभी। इस मोहल्ले में रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं जो मलबे में दबे हुए लोगों को ढूंढने की और उन्हें निकालने की कोशिश कर रही हैं। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, चैमसिंग मोहल्ला, भक्तापुर, काठमांडू आज तक।